इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 91 में एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ये है अवयव का परिवर्त, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसको ए आई जे यम इंटू एन से डिनोट किया जाता है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम लोग ए टी से दिखाएंगे, और ए टी को हम लोग ए डैश से भी दिखा सकते हैं। ए डैश का वैल्यू होगा ए जे आई एन इंटू एम। इसमें पंक्ति आई है, कॉलम जे है, जबकि इसके परिवर्त अवयव में कॉलम पंक्ति जे है और कॉलम आई है, और इसका ऑर्डर एन बाई एम हो गया। अब यहाँ पे अवयवों के परिवर्त के गुणधर्म हम लोग देखेंगे। नंबर 1, ए डैश का डैश बराबर ए आएगा, और के इंटू ए डैश, के ए का होल डैश बराबर के इंटू ए डैश हो जाएगा, जहाँ पे के अचर है। और तीसरा गुण है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। और चौथा गुण है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। यहाँ पे पहले ए आ रहा है और इधर देखेंगे कि ए डैश इधर पीछे आ रहा है, बी डैश आगे आ रहा है। ये हो गया आपका, इसमें गुण हो गया। अब हम लोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 20, यदि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए डैश का डैश बराबर ए आना है। दूसरा क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल डैश का मान ए डैश प्लस बी डैश आना है। और तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू इतना, तो ए डैश का मान जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि ए डैश का मान निकालने के लिए पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं। यहाँ पे पंक्ति देखिए 3√3 2, और इसको हम लोग किस रूप में लिखे हैं, कॉलम के रूप में 3√3 2। और यहाँ पे दूसरी पंक्ति है 4 2 0, यहाँ पे दूसरा कॉलम बना देंगे 4 2 0। तो ए डैश का मान हो गया, हमने पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दिया तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी ए डैश प्राप्त हो गया। अब ए डैश का फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएं, यानी ए डैश का फिर डैश ज्ञात करें। ए डैश का जब डैश ज्ञात कर रहे हैं तो फिर इसके पंक्ति को हम लोग कॉलम में बदल देंगे। इसकी पंक्ति 3 4 है तो इसका कॉलम हो गया 3 4। इसकी दूसरी पंक्ति करणी में 3 2, तो ये इसकी दूसरी कॉलम हो गया करणी में 3 2। इसकी पंक्ति है तीसरी 2 0, तो इसका तीसरा कॉलम हो गया 2 0। यानी ये जो मान है ए के बराबर है, तो इसका मतलब ए डबल डैश का मान ए के बराबर हो गया। इससे सिद्ध होता है कि ए डबल डैश का मान ए के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ए प्लस बी का डैश ज्ञात करना है, तो पहले ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। यहाँ पे ए प्लस बी का ज्ञात किया गया। जब ए प्लस बी डैश ज्ञात करेंगे तो जो ए प्लस बी का प्राप्त हुआ है उसी मैट्रिक्स को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि पंक्ति को कॉलम लिख देंगे और यहाँ पे पंक्ति को कॉलम लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर ए डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो ए डैश का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे पंक्ति दिया हुआ है, जो ए का मान दिया हुआ था पंक्ति रूप में, उसको कॉलम रूप में लिख दिया हमने। बी का मान जो दिया हुआ था बी डैश ज्ञात किए तो उसको कॉलम के रूप में लिख दिए। अब ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5 हो गया, 4 1 5 हो गया। इस तरह से जोड़ते गए, लिखते चले गए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए डैश प्लस बी डैश का मान इतना आया है, और ए प्लस बी होल डैश का मान भी इतना ही आया है, सेम आया है। ये दोनों, ये भी जो आया सेम आया, ये भी सेम आया है। तो इसका मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी डैश का मान ए डैश बी डैश के बराबर हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। अभी कौन सा सवाल लगाना अभी भेज रहे हैं।